दोस्तों, आज की सच्ची घटना शुरू करने से पहले एक बात आप लोग समझ लीजिए। यह कहानी किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं है। यह कहानी एक आरोप, एक पीड़िता की शिकायत और एक संस्थागत जांच की है। कानून क्या फैसला करेगा इस विषय पर यह जांच के बाद तय होगा, लेकिन जो सवाल सामने आए हैं वो बेहद ही दोस्तों गंभीर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान KGMU हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर बनना सेवा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, उसी संस्थान से जुड़ा एक रेजिडेंट डॉक्टर आज गंभीर आरोपों के घेरे में है। आरोप यह कि उसने अपने ही साथी रेजिडेंट पर धर्मांतरण का दबाव बनाया, शादी का झांसा दिया, और जब उसने धर्म बदलने से वो महिला इनकार कर दिया तो शादी से पीछे हट गया। पीड़िता की दावा है कि यह कोई सामान्य प्रेम विवाद नहीं था। उसके मुताबिक पिछले करीब 6 महीने से आरोपी रेजिडेंट उसका मानसिक और भावनात्मक शोषण कर रहा था। वह भरोसा दिलाता रहा कि वह अविवाहित है, उसे शादी करेगा, लेकिन शादी की शर्त सिर्फ एक थी दोस्तों, धर्म चेंज, यानी कि धर्मांतरण। मामला यह नहीं रुका। जांच और बातचीत के दौरान जो परतें खुली, उन्होंने सबको चौंका दिया। पीड़िता और उसके समर्थकों का दावा है कि आरोपी डॉक्टर ने खुद को कुंवारा बताया था, जबकि हकीकत यह है कि उसकी 2 शादियां पहले से ही हो चुकी है। पहली शादी की जानकारी छुपाई गई और दूसरी शादी के बारे में आरोप है कि वह एक हिंदू लड़की से शादी की थी, जिसका धर्म परिवर्तन करवाकर उससे डॉक्टर ने विवाह किया गया। यानी जिस व्यक्ति ने खुद को अविवाहित बताकर तीसरी शादी की बात की, वह पहले से जो है शादीशुदा था, और सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि कथित रूप से धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों में भी वो डॉक्टर शामिल था। पीड़िता का सबसे बड़ा गंभीर आरोप यह भी है कि आरोपी अकेले नहीं है। उसका कहना है कि यह एक संगठित गिरोह हो सकता है, जो मेडिकल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में रहकर पहचान छुपाकर और युवतियों को प्रेम, शादी और भरोसे के जाल में फंसाता है और फिर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाता है। और इसी आशंका के चलते जो है इस मामले को साधारण व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि गहन जांच का विषय माना जा रहा है। दोस्तों, सोमवार को पीड़िता ने राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अर्पणा यादव के साथ मिलकर पेशवार्ता की। कैमरों के सामने पीड़िता ने साफ साफ कहा कि वह किसी बदले की भावना से नहीं बल्कि सच सामने लाने के लिए आगे आई है। उसने आयोग में लिखित भी दिया और शिकायत भी दिया कि जिसे संज्ञान में लिया गया है। अर्पणा यादव ने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर जो है KGMU प्रशासन और पुलिस को FIR दर्ज कराने के लिए पत्र भी भेजा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से तथ्य को परतें खुल रही है, उससे यह आशंका बनती है कि मामला किसी संगठित गतिविधि से भी जुड़ा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इसकी गहराई से जांच बेहद ज़रूरी है और KGMU प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि अब देखना अहम होगा कि संस्थान आरोपी रेजिमेंट के खिलाफ जो है क्या आंतरिक कार्रवाई करता है। क्या मेडिकल कॉलेज सिर्फ पढ़ाई का केंद्र रहेगा या वहाँ काम करने वाले नैतिक जिम्मेदारी भी तय होगी। लेकिन दोस्तों, हर जगह हर क्षेत्र में जो है मतलब ऐसी मामला उठता है, लेकिन यह मामला हमें कई गंभीर सवालों के सामने खड़ा करता है कि क्या प्यार और शादी के नाम पर किसी की पहचान, धर्म और भावनाओं से खेलना अपराध है। क्या एक डॉक्टर जिसे समाज जीवन रक्षक मानता है, अगर भरोसा तोड़े तो सज़ा और जिम्मेदारी दोगुनी नहीं होनी चाहिए। और सबसे अहम, अगर आपको आरोप सही साबित होती है तो क्या सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी या किसी बड़े नेटवर्क का संकेत हो सकता है। लेकिन दोस्तों, उससे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर है, सुनने में आ रहा है कि गिरोह भी है उसके साथ, तो पैसे वाला इंसान लोग है। फिलहाल ये मामला जांच के अधीन है, आरोप लगाए गए, FIR की प्रक्रिया चल रही है और कानून अपना काम करेगा। लेकिन दोस्तों, इतना साफ है कि यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग की कहानी नहीं बल्कि विश्वास, पहचान और संस्थागत जवाबदेही का मामला बन चुका है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जिसके साथ जो काम कर रहा है, चलो प्रेम हो गई, लेकिन 2 शादी होने के बाद भी तीसरे शादी के फिराक में है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली? हम किसी को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं करते, लेकिन सच्चाई सामने लाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप लोग अगर वीडियो को अंत तक देखें, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि ऐसे मामले में सबसे ज़रूरी क्या है, भावना, कानून या सख्त की जांच। मिलते हैं दोस्तों एक और नए घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।